आशा की एक किरण तो दिखी। हनुमान का संकल्प और उसका सामर्थ्य केसरी के प्राण अवश्य बचा लेगा। आप किस विचार में हैं देव? अपनी भावनाओं को संभालने के स्थान पर हनुमान उन्हीं भावनाओं के भंवर में बह गया था और उसके साथ ही समस्त प्रकृति भी कांप उठी थी। परंतु अपने दुख के समक्ष अपनी माता की पीड़ा को देख हनुमान क्षण भर में ही बदल गया। अपने क्रोध को भूलकर अपने आराध्य में रम गया। उन प्रभु श्री राम का नाम जपने लगा जो बाहरी तो क्या भीतर के भंवर से भी तार देते। आज हनुमान इस सत्य को जान गया है, समझ गया है। इस सच्ची भक्ति रोष से नहीं, संयम दिखाने से होती है। ये सब केवल एक शक्ति के कारण ही संभव हो पाया है। शनिदेव? हाँ देवी, वो शनिदेव ही हैं जो प्राणी की परीक्षा लेते समय उसके मन मस्तिष्क को भटका देते हैं। परंतु ये मत भूलिए, शनिदेव अभी किष्किंधा और हनुमान के जीवन से गए नहीं हैं। नमः कृष्णाय नीलाय तन्नो शनि प्रचोदयात्। मार्ग में आने को संकट होंगे हनुमान, ये अकेले जाना उचित नहीं होगा। क्यों ऋषिवर? असुरों की शक्ति को कम मत समझो हनुमान। वे अपनी शक्ति के बल पर तुम्हें ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जिसमें भले ही तुम्हारे प्राण न निकलें, परंतु तुम्हारा समस्त शरीर मात्र एक मूर्ति बनकर रह जाएगा। जिसके मन में श्री राम का नाम, उसे कोई भी माया का जाल नहीं बांध सकता। और जैसा ऋषि नितंग ने कहा था कि मेरे पथ की ज्योत स्वयं मेरे आराध्य बनेगी। आस मत खोना माता, आपका ये मारुति वो ग्रंथ लेकर आएगा, अवश्य लेकर आएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। तुम लौटना चाहती हो तो स्मरण रखना, पूर्व की ओर स्थित मलय पर्वत उस बीते कल का मार्ग है जिसे तुमने अपने पुत्र के लिए छोड़ा था, किंतु इसके लिए भारी मूल्य चुकाना होगा। रुक जा मारुति। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रुकोगे। तुम अपने प्राण संकट में नहीं डालोगे। अब जो करना है मैं करूंगी। माता ये अब क्या कह रही हैं? कह दीजिए कि एक नवजात से उसकी माता की छाप छीन लेना आपका धर्म है, या फिर मुझे मेरे मारुति के पास भेज दीजिए। क्या तुम्हें आभास है अंजना इसका परिणाम क्या होगा? माता आपके मन में क्या चल रहा है? अब क्या करने वाली है माता? ये सुख, ये स्थान कभी मेरा था ही नहीं हनुमान। ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं यहाँ हूं।
अब मुझे जाना होगा पुत्र। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और अपने पिता का भी। माता, अब कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे पिता अपनी आंखें अवश्य खोलेंगे। ये मेरा अंतिम आग्रह है और आदेश भी। माता, रुक जाइए माता। नहीं माता, मत जाओ माता, नहीं जाओ माता। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा माता, कहीं नहीं। हाथ छोड़ो मारुति। माता, आप कहीं नहीं जाएंगे माता। मारुति, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। माता के साथ आपके स्नेह के लिए आज्ञा के उल्लंघन का भी दंड सह लूंगा मैं, पर सदा से अकेले माता से दूर रहना नहीं सह पाऊंगा माता, नहीं सह पाऊंगा मैं। नहीं 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 माता, आप नहीं जाएंगे। भावनाओं की भंवर में उलझने का समय नहीं हमारे पास मारुति। माता को खोओगे तभी तुम पिता को बुला पाओगे। पर मुझे तो दोनों ही चाहिए ना माता। क्या लाभ इन शक्तियों का, इन सिद्धियों का, जो मुझे मेरे माता पिता से दूर होने से ना रोक सके। इस प्रकार जीना तो मर जाने के ही समान है ना। क्या आप चाहती हैं कि आपका पुत्र जीते जी मर जाए? मारुति, पुनः कभी ये शब्द अपने मुख से मत निकालना, कभी नहीं। मैं समझती हूँ पुत्र, ये सब सरल नहीं है। इसीलिए आप कठोर होने का दिखावा कर रही है ना, अपने क्रोध से अपने अश्रु को छुपा रही है ना माता। पुत्र, तुम भी छोटे हो, कुछ नहीं समझोगी। ये निर्णय मेरा नहीं, नियति का है। और नियति ने जो चुना है, चाहे वो पथ कितना भी कठिन हो, कितना भी दुर्गम हो, चलना तो पड़ेगा ना। और माता पिता के साथ हो रहे अनर्थ को नियति का निर्णय मानकर भूल जाऊं क्या मैं? ये पुत्र धर्म नहीं है माता। गुरुजी कहते हैं कि प्रारब्ध कर्मों से बदलता है माता। जब मेरे प्रयास असफल हो जाएं, प्राण देकर भी मैं पिताश्री को ना बचा पाऊं, तब होगा ये नियति का निर्णय।
और आपको सौगंध है मेरे शीश की। हनुमान, आप तब तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक मैं लौटूंगा नहीं। हट कभी नहीं किया ना मैंने आपसे माता, आज करता हूँ मैं हट। जब तक ना लौट आऊं तब तक आप कहीं मत जाइएगा। विश्वास रखिए, आपका मारुति वो ग्रंथ लेकर ही लौटेगा माता, अवश्य लौटेगा। अंजना, मुझे विश्वास है तुम्हारा पुत्र मारुति इस असंभव को संभव कर देंगे। हाँ माता। पुत्र, तुम्हारा सामना माया से है, जो मन के भावों को भांप लेती है और वहीं प्रहार करती है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए मन को शांत रखना अति आवश्यक है। इसलिए भावनाओं को नियंत्रण में रखना हनुमान। ये रुद्राक्ष दोपहर तक तुम्हारी रक्षा करेंगे। दोपहर पश्चात सूर्यास्त हो जाएगा और तब तक सुमरराज का शरीर यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि दिन ढलते ही जिस माया ने तुम्हारे पिताश्री की यह अवस्था की है, वही माया हम सबको अपना ग्रास बना देगी। क्या? ये रुद्राक्ष सूर्य की गति की भांति चलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये रुद्राक्ष हरे होते जाएंगे। एक पहर की समाप्ति के बाद 6 रुद्राक्ष हरे हो जाएंगे और 6 शेष रह जाएंगे। तुम जाओ हनुमान, समय कम है तुम्हारे पास। जी ऋषिवर, धन्यवाद। विजयी भव। विजयी भव पुत्र। मित्र, शीघ्र ही ग्रंथ यहाँ होगा मेरे पास, मेरे हाथों में। शीघ्र अतिशीघ्र खोजना होगा उसे। मिल गया मार्ग। अरे पदचिन्ह तो समाप्त हो गए, अब कैसे खोजूं? कहाँ गया होगा वो असुर? कहीं अपनी माया से विलुप्त तो नहीं हो गया?
से ओझल तो हो सकता है, किंतु आकाश, अग्नि और वायु, इन सब से ओझल नहीं हो सकता। संसार में सब कुछ पंच तत्वों से बना है। हे पंच तत्व, प्रार्थना करता हूँ, मार्ग दिखलाइए। ओम तस्मादात्मना आकाश संभूत आकाशद्वायो वायोराग्नि अग्नेरपः अद्भय पृथ्वीव्यः ओषाधिभ्योषणम् अनन्तपुरुषः तस्मादात्मना आकाश संभूत आकाशद्वायो वायोराग्नि अग्नेरपः अद्भय पृथ्वीव्यः ओषाधिभ्योषणम् अनन्तपुरुषः। अति उत्तम मायाजीत, अति उत्तम। ये देखो, इस अद्भुत जीत के लिए कितने अद्भुत उपहार भेजे हैं महाराज अहिरावण ने तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए है। किसने किया यह दुस्साहस? कौन है? सामने आओ। क्या हुआ देवी? स्वयं मृत्यु के मुख में चला आया। एक प्रहर बीत गया। एक प्रहर बीत गया। मेरा मारुति अभी तक नहीं लौटा। आपका पुत्र लौट आएगा देवी, उसके बल और बुद्धि पर विश्वास कीजिए। जिस पिता के प्राण बचाने के लिए तुम यहां आए हो मूर्ख वानर, वो अब नहीं रहा और कभी ना कभी तो जाना ही था तुम्हारे वृद्ध मूर्ख केसरी बानर को।
ईश्वर, यदि हनुमान सूर्यास्त से पूर्व वो ग्रंथ लेकर नहीं लौटा तो क्या सत्य में ये माया हमें भी अपना ग्रास बना लेगी? यदि ऐसा है तो हमें केसरी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए महाराज, क्योंकि यदि हनुमान नहीं पहुंचा तो हम सब परलोक पहुंच जाएंगे। किसी एक को बचाने की आस में हम समस्त किष्किंधा को दांव पर तो नहीं लगा सकते ना महाराज। अब माया की ही सहायता लेनी पड़ेगी। समय व्यर्थ मत करो और वो ग्रंथ मुझे दे दो। मुझे किष्किंधा लौटना है। ग्रंथ दो अभय। ये क्या? देखिए महाराज, सूर्यास्त होने में अधिक समय शेष नहीं बचा है। क्षमा करना मित्र, क्षमा करना। बहुत कूद रहा था वानर। सत्य कहता है संसार, जैसा बीज वैसा अंकुर। तुम्हारा पिता भी भावनाओं में बहकर अब परलोक पहुंचने को है, और तुम भी उसी मार्ग पर चल रहे हो वानर। अपने पिता की निंदा सुनकर तुम ऐसे तिलमिलाए कि बुद्धि खो बैठे। तुमने बस क्रोध दिखाया और सोचा नहीं कि मायावी हूं मैं, और मायावी बिना छल किए कोई कार्य नहीं करता वानर। तुम्हें क्या लगा, तुम क्रोध में इतने अंधे हो चुके थे कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हारा पग किसी उद्देश्य से पकड़ा था। और तुम्हें ज्ञात नहीं है वानर कि मायावी के स्पर्श में महाराज ही रावण की शक्ति है। ये रुद्राक्ष सूर्य की गति की भांति चलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये रुद्राक्ष हरे होते जाएंगे। अब ये ग्रंथ अपने गंतव्य तक पहुंचेगा और तुम सदा सदा के लिए यही जकड़े रहोगे वानर, क्योंकि संसार की कोई भी शक्ति, बल बुद्धि का कोई खेल तुम्हें इस जाल से नहीं छोड़ा पाएगा वानर, नहीं छोड़ा पाएगा। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए मन को शांत रखना अति आवश्यक है।
इसलिए भावनाओं को नियंत्रण में रखना हनुमान। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये कैसे हो सकता है? असंभव। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। तुम्हारी माया ने मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव डाला मायावी, किंतु मेरे मन को दूषित नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे मन में मेरे आराध्य का वास है, मेरे श्री राम का वास है, राम नाम का विश्वास है। जय श्री राम। मैं आ रहा हूँ पिताश्री। क्या हुआ यहाँ? उत्तर दो। बस देवी अंजना, धैर्य रखिए, हनुमान आता ही होगा। सूर्य ढल रहा है, अब हनुमान नहीं आने वाला। हमें इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। पिताश्री, आपका मारुति अपना पुत्र धर्म अवश्य पूर्ण करेगा, अपना वचन अवश्य निभाएगा माता। तो तुम हो हनुमान, जिसने मेरे लोक में त्राहिमाम मचाया। अद्भुत। और जो भाग्य राक्षसों ने इतने परिश्रम से पाया, उसे ले जाने की सोच बुद्धिहीनता है ये वानर। और मैं पाताल नरेश अहिरावण तुम्हें क्षमा कर सकता। लाओ,
ये ग्रंथ मुझे दे दो, अन्यथा संपूर्ण वानर जात को मेरी असुरी सेना समाप्त कर देगी। ओह, तो आप है पाताल नरेश है रावण। समय होता तो कुछ ज्ञान की बातें समझा देता मैं, किंतु क्षमा चाहता हूँ, तनिक शीघ्रता है। फिर कभी मिलते हैं। मैं रुक नहीं सकता और यह हटी मान नहीं सकता। बाधाओं पर बाधाएं बढ़ाते जा रहा है ये। यदि अब भी रुके तो कहीं किष्किंधा पर संकट के बादल ना छा जाए महाराज। केसरी मेरे लिए क्या है ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है देवी अंजना। आप तो भली भांति जानती हैं, ये वृक्षराज जीवन भर प्रतीक्षा करने के लिए सज्ज है कि कब केसरी उठ खड़े हों। परंतु राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा यह मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए वानरों के सबसे वीर सेनापति केसरी की चिता को अग्नि ये वृक्षराज स्वयं देगा। क्षमा कर दे मुझे। मेरी आशा का सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है वानर राज। हनुमान नाम की किरण अब भी अंधकार से लड़ रही है। तनिक और प्रतीक्षा कीजिए, मारुति अवश्य आएगा। मैं भी यही चाहता हूं देवी अंजना की कोई चमत्कार हो जाए ऐसा कुछ चमत्कार। किष्किंधा वासियों के प्राणों का प्रश्न है महाराज, और नहीं रुक सकते। मेरे प्रहार से बच नहीं पाओगे बालक। लाओ ग्रंथ मुझे दो, इसे इसके उचित स्थान पर पहुंचाना है मुझे। लाओ। अग्नि प्रज्वलित करो। इस ग्रंथ को उचित स्थान पर ले जा रहा हूं। अब तुम ही पहुंचो उस स्थान पर। जय श्री राम। केसरी
मारुति। हनुमान, उचित समय पर आए हो हनुमान। ऋषिवर, शीघ्रता कीजिए। इनके शरीर को शिला पर रखवा दीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं महादेव, पिताश्री, प्रणाम ऋषिवर। महाराज, भीमरूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति अंजनी सूता रामदूता प्रपंचना। सुमेरुराज, हनुमान ने जो आज कार्य किया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। इस नन्हे से बालक ने आज असंभव को संभव करके दिखा दिया है। पुत्र धर्म की पराकाष्ठा सिद्ध की है इसने। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ग्रंथ की रक्षा के लिए किष्किंधा में आया। अंजना पुत्र हनुमान की, वीर हनुमान की, सेनापति केसरी की, सेनापति सुमेरुराज केसरी की, सेनापति केसरी की।
ऋषिवर, पिताश्री को मुझे अपने कंधों पर बिठाना बहुत प्रिय है। मैं फिर कब अपने पिताश्री के कंधों पर सवारी कर पाऊंगा? तुम्हारी ये इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी हनुमान। तुम्हारे पिताश्री कुछ दिन विश्राम करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। ईश्वर, और कितना आराम करूंगा मैं? देखिए, मैं तो पूर्णतः स्वस्थ हूं। देखिए, मैं तो घूम फिर सकता हूं। सुमेरु राज, पिताश्री! इतना हट क्यों कर रहे हैं पिताश्री? मान जाइए, विश्राम करना है तो करना है। कैसे मानेंगे? पिताश्री किसके हैं? अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारे भीतर इतना हट आया कहां से? अब केसरी चाहेंगे कि शैया से उठकर बाहर चले जाएं, परंतु तुम्हारा ये दायित्व है कि तुम अपने पिताश्री को विश्राम करने दो। बोलो हनुमान, ले पाओगे अपने पिता का दायित्व? गुरुजी कहते हैं कि माता पिता दायित्व नहीं, कर्तव्य होते हैं और उन्हें संभालना संतान का कर्म और धर्म। निश्चिंत रहिए, अब ये देखना मेरा कार्य है कि पिताश्री को न मानसिक और न शारीरिक किसी भी तरह का तनाव ना रहे। समझ गए पिताश्री? केवल विश्राम। संसार की आसुरी शक्तियों से लड़ने का संकल्प लेने से पूर्व अपने मन के आसुरी भावों को पराजित करना होता है हनुमान। अपने कुविचारों पर बस करना होता है। और हनुमान ने यह उत्तरदायित्व निभाकर न सिर्फ अपनी योग्यता सिद्ध की है, बल्कि हम सबके मन में भविष्य की आशाओं के दीप जलाए हैं। ये जनेऊ धारण करो हनुमान, ये तुम्हें सदैव स्मरण कराता रहेगा कि तुम पर केवल महर्षि भारद्वाज ने नहीं, समस्त संसार ने विश्वास किया था। प्रयास करूंगा आपके विश्वास पर खरा उतरो ऋषिवर। लगता है छाया पुत्र मेरे साथ फिर से खेल खेल रहे हैं। इनका हाल निकालना आवश्यक हो गया है। तुम सोच भी नहीं सकते हनुमान कि शनि की छाया अब क्या प्रभाव डालेगी। लंका